नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जीशान और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर हमारी खास पेशकश मंजिल के मुसाफिर में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जिसको सुनकर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नई ऊर्जा का संचार हो और नया हौसला पैदा हो, साथ में आपकी ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हो। ऐसी कहानियाँ सुनाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक शिक्षक और एक स्टूडेंट्स दोनों के रिलेशन की है। तो कहानी हम शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर की प्राइमरी स्कूल में क्लास 5 की एक क्लास टीचर थी जिनका नाम रोजी मैम था। उनकी एक आदत थी, क्लास शुरू होने से पहले क्लास में आई लव यू ऑल बोलती थी, मगर वो जानती थी वो सच नहीं बोल रही है। वो क्लास के बच्चों को एक जैसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा भी था जो मिस रोजी को एक आंख ना भाता था। उसका नाम तारिक था। तारिक मैली कुचैली हालत में स्कूल आता था। उसके बाल बिखरे होते थे, बालों में तेल नहीं होता था, जूते के फीते खुले होते थे और कमीज के कॉलर में मैल के निशान होते थे। वो क्लास में बैठा होता था पर ध्यान कहीं और होता था और मिस रोजी के डांटने पर वो चौंक जाता। मिस रोजी को देखने लगता पर तारीफ की आंखों से पता चल जाता तारीफ जिस्मानी तौर पर तो क्लास में है पर दिमागी तौर पर क्लास में नहीं है। ऐसे ही मिस रोजी को तारिक से नफरत सी होने लगी। क्लास में तारिक तो हमेशा मिस रोजी से डांट पड़ती ही रहती थी। हर बुरी बात तारिक से कंपेयर की जाती। गलती कोई भी करता हमेशा तारिक का ही नाम आता। बच्चे तारिक का मजाक उड़ाते और मिस रोजी को भी इसमें मज़ा आता। तारिक अलबत्ता किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता था। मिस रोजी को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता था जिसके अंदर कोई एहसास ना भी कोई चीज़ ही नहीं थी। हर डांट तंज सज़ा के रूप में केवल खामोशी रहता था, सर झुका लेता। मिस रोजी अब इससे बहुत चिड़सी हो गई थी। पहला यूनिट टेस्ट खत्म हुआ और मिस रोजी ने रिपोर्ट कार्ड बनाने के साथ तारिक की रिपोर्ट कार्ड में तमाम बुराइयां लिख डाली। रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स को दिखाने से पहले प्रिंसिपल के पास साइन होने के लिए जाती। प्रिंसिपल ने तारिक की रिपोर्ट देखी तो उन्होंने मिस रोजी को बुला लिया। प्रिंसिपल बोले, मिस रोजी, प्रोग्रेस रिपोर्ट में तो कोई तारिक की प्रोग्रेस ही नहीं है। तारिक को तो कोई प्रोग्रेस दिखाई ही नहीं दे रही है। उसमें प्रोग्रेस तो आनी चाहिए थी। पेरेंट को रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो उन्हें नाउम्मीद हो जाएंगे। और हम टीचर का क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या है? मिस रोजी गुस्से से बोली, सर मुझे माफ़ करिए, तारिक एक बदतमीज़ और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सकता है। कोई अच्छाई हो तो लिखूं, पूरी क्लास परेशान है इस बच्चे से। प्रिंसिपल खामोश रही। प्रिंसिपल ने एक अजीब सी हरकत की। उन्होंने मिस रोजी को क्लास टेबल पर तारिक की पुरानी रिपोर्ट कार्ड भिजवा दी। अगले दिन मिस रोजी क्लास में दाखिल हुई और रिपोर्ट कार्ड पलटने लगी। उलट पलट कर देखा तो वह समझ गई ये तो तारिक की रिपोर्ट कार्ड है। उनको यकीन था पिछली क्लास में भी इसने कोई गोली खिलाए होंगे। उन्होंने क्लास 3 की रिपोर्ट कार्ड खोली। रिपोर्ट कार्ड के रिमार्क पढ़कर उनकी बड़ी हैरत हुई। रिपोर्ट कार्ड उसके तारीख से भरी पड़ी थी। उसमें लिखा था, तारिक जैसा होशियार बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत ही टैलेंटेड है, हर फील्ड में अव्वल आता है और फाइनल टेस्ट में भी तारीफ ने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली। मिस रोजी बहुत ही हैरान होकर उन्होंने क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। उसमें लिखा था, तारिक ने अपनी माँ की बीमारी से बहुत
असर लिया है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। उसकी माँ को कैंसर की लास्ट स्टेज भी है। घर पर कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। इसका असर बच्चे की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। तारिक की माँ मर चुकी है, तो तारिक की ज़िंदगी भी उसे बचना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस रोज़ी को जैसे ही शौक सा लग गया, कांपते हुए हाथों से रिपोर्ट कार्ड बंद करी और आंखों से आंसू की एक एक बूंद गिरने लगी। अगली बार जब क्लास में मिस रोज़ी हाजिर हुई और आदत के साथ उन्होंने अपना जुमला बोला, आई लव यू ऑल, मगर वो जानती थी कि आज भी वो झूठ बोल लेंगे, क्योंकि क्लास में बैठे बिखरे बाल वाला तारिक के लिए जो मोहब्बत महसूस कर रही थी वो क्लास के और बच्चों के लिए नहीं थी। फिर मिस रोज़ी ने एक सवाल तारिक से पूछा। तारिक ने आदत के अनुसार सर झुका लिया। पर यह क्या, इस बार मिस रोज़ी ने कुछ ना डांटा, ना फटकारा, ना कमेंट पास करे, कुछ नहीं किया और ना ही क्लास के बच्चों ने हंसी उड़ाई। तो तारिक ने सर उठाकर मिस रोज़ी को देखा। आज मिस रोज़ी के माथे पर कोई बल नहीं था, उसके चेहरे में खुशी थी, वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने तारिक को अपने पास बुलाया और उस सवाल का जवाब देकर उससे दोहराने को कहा। तारिक 3-4 बार बोलने के बाद आखिर वो बोल पड़ा। इसके बाद न केवल मिस रोज़ी खुशी से ताली बजाई, बल्कि पूरी क्लास के बच्चों से ताली बजवाई। अब ये तो रोज़ एक हैबिट सी हो गई। वो हर एक सवाल का जवाब बताती और तारिक से दोहराने को कहती और हर अच्छी मिसाल तारिक से जोड़ी जाती। अब तारिक में इम्प्रूवमेंट होने लगा। अब मिस रोज़ी को सवाल का आंसर नहीं बताना पड़ता था, तारिक खुद ही आंसर देता और उस आंसर से पूरी क्लास को सरप्राइज कर देता और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता कि पूरी क्लास उससे शॉक से हो जाती। अब बाल भी संवरने लगे, कपड़े भी साफ होने लगे, उसको कपड़े साफ धोना भी आ गया। साल ख़त्म होते होते फाइनल में तारिक ने सेकंड पोजीशन हासिल करी और उसके बाद फेयरवेल। बच्चे दूसरे स्कूल जाना था, तो फेयरवेल में बच्चे खूब सारे गिफ्ट मैडम की रोज़ी की टेबल पे लगा दिए और ढेर गिफ्ट में एक गिफ्ट एक पुराने से अखबार में दबा हुआ था। बच्चे उसको देख के बड़े हंसने लगे। किसी को जानने में देर ना लगी, ये गिफ्ट तारिक का ही है। मिस रोज़ी ने सारे गिफ्ट छोड़कर अखबार वाले गिफ्ट को निकाला। उसे खोलकर देखा तो उसमें लेडीज़ परफ्यूम की आधी इस्तेमाल करी हुई शीशी थी और एक कंगन था जिसके ज़्यादातर मोती गिर चुके थे। मिस रोज़ी ने खामोशी से अपने ऊपर परफ्यूम छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे ये देखकर हैरान हो गए और खुद तारिक भी हैरान था। उससे रहा नहीं गया। वो मिस रोज़ी के बगल में खड़ा हो गया। उसके बाद अटक अटक के बोला, आज आपसे बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। वक्त लगातार बढ़ने लगा। दिन हफ्ते हफ्ते, महीने महीने, सालों में बदलने लगे और हर साल के अंत में एक खत तारिक मिस रोज़ी के नाम लिखता। उसमें लिखा होता, इस साल बहुत से टीचर मुझे मिले पर आप जैसा कोई ना था। इस तरह स्कूल ख़त्म हो गया। खतों का रिश्ता चलता रहा और मिस रोज़ी एक दिन रिटायर हो गई। एक दिन मिस रोज़ी के लिए तारिक का ख़त आया। उसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है। आपके बिना शादी की मैं सोच भी नहीं सकता। आपको मेरी शादी में आना है। और साथ में इस साल भी मैं बहुत लोगों से मिला पर आप जैसा कोई ना था। आपका अपना डॉक्टर तारिक। साथ में लिफाफे में एक
रिटर्न टिकट भी था। रोजी मैम अपने को हरगिज ना रोक सकी और वो अपने हस्बैंड से इजाज़त लेकर दूसरे शहर चल दी। जब शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो गई। उन्हें लगा शादी तो हो गई होगी। वो दिक्कत सरप्राइज थी। शहर के कई नामी डॉक्टर वहाँ पे थे, बिजनेसमैन थे, यहाँ तक कि काजी भी खड़ा हुआ था। तारिक मिस रोजी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही लोगों ने एक बूढ़ी औरत को गेट पे खड़ा देखा, तारिक लपक कर टीचर के पास पहुंचा और हाथ पकड़कर, जिसमें वो कंगन पहना था, स्टेज पर ले आया और माइक पकड़कर बोला, दोस्तों, आप मेरी माँ के बारे में पूछते थे। मैंने वादा किया था जल्द ही आपसे मिलाऊंगा। ये मेरी माँ है। दोस्तों, इसे केवल टीचर और स्टूडेंट्स मत देखना, बल्कि आपके पास कई ऐसे फूल हैं जो मुरझा रहे हैं। उनको आपकी ज़रूरत है, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। आपकी मोहब्बत उनकी लाइफ बदल देगी। उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।